आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें बेसिक से बेसिक बात करेंगे। इतनी बेसिक कि एक नॉन फाइनेंस का बंदा भी अच्छे से शेयर बाजार को समझ जाए। मेरा एम यही है कि इंडिया का हर एक इंसान, प्रत्येक व्यक्ति शेयर बाजार के बारे में समझे, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन फाइनेंस या फिर नॉन कॉमर्स के बच्चे या फिर लोग इसके बारे में इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि उन्हें कहीं पढ़ाया नहीं जाता। इवन दो मैं तो ये कहूँगा जो फाइनेंस के बंदे होते हैं या फिर कॉमर्स के लोग होते हैं, उनको भी शेयर बाजार के बारे में काफ़ी कुछ नहीं पता होता है। बस टर्म्स के बारे में पता होता है, लेकिन शेयर बाजार में कैसे खरीदारी करते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है। इसीलिए मैं इस सीरीज़ को लेकर आया हूँ। ये सीरीज बिल्कुल उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी नो नथिंग इन्वेस्टर मीन्स कुछ भी नहीं जानते हैं शेयर बाजार के बारे में। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ये न्यू सीरीज फॉर बिगनर्स। वो बिगनर्स जो नॉन फाइनेंस के बंदे हैं या फिर जिन्होंने कभी भी फाइनेंस को टच भी नहीं किया या फिर कभी भी कॉमर्स के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा हो। मैं चाहता हूँ इंडिया में जितने भी लोग हैं वो शेयर बाजार को अच्छे से समझें और अपने आप से इन्वेस्ट कर पाएं, जिससे होगा ये कि हमारी इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। चलिए समझते हैं शेयर बाजार के बारे में डिटेल बिल्कुल जीरो से। आज का हमारा टॉपिक है शेयर। शेयर क्या होते हैं, शेयर का मतलब क्या होता है और शेयर को कैसे परचेज किया जाता है और फिर परचेज करने के बाद इनको कहाँ पे रखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इजी किया जाता है, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शेयर को हम ऐसे समझ सकते हैं, शेयर मतलब भाग, मतलब भागीदारी। शेयर एक पार्ट होते हैं, एक छोटा सा पार्ट जो किसी भी चीज का हो सकता है। तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो कंपनियों की करेंगे, तो कंपनी का एक छोटा सा पार्ट शेयर कहलाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस को राम ने 1 साल के बाद प्रॉफिटेबल कर दिया। राम की कंपनी यहाँ पर लगभग 10 करोड़ रुपए की हो चुकी है। राम अब अपने बिजनेस को दूसरे स्टेट में भी फैलाना चाहता है या फिर स्प्रेड करना चाहता है। इसके लिए उसे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा 2 तरीकों से। राम के पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं जिनसे वो पैसा रेज कर सकता है। नंबर 1, या तो वो लोन ले ले। अगर वो लोन लेता है तो उसको एवरी मंथ या फिर एवरी ईयर या फिर जो भी उसकी लोन की कंडीशन रही होंगी उसके अनुसार उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और दूसरा तरीका है वो अपनी कंपनी के कुछ पार्ट को बेचकर या फिर सेल करके पैसा रेज कर ले। यहाँ पर राम ने जो उसकी कंपनी ग्रो हो चुकी है उसके 1 करोड़ पार्ट किए और प्रत्येक पार्ट की कीमत 10 रुपए है। क्योंकि उसकी कंपनी का एक हिस्सा 10 रुपए का है और उसके टोटल हिस्से उसने किए हैं 1 करोड़, तो उसके पास हो गए हैं अब 1 करोड़ इंटू 10, तो 10 करोड़ उसके मार्केट कैप है उस कंपनी का। अब आप समझेंगे कि शेयर क्या होता है। ये जो उसने छोटे छोटे हिस्से किए हैं 1 करोड़, वही शेयर कहलाते हैं। मतलब वही कंपनी के भाग हैं या फिर मालिकाना हक कह सकते हैं आप इनको। अब राम उन शेयर्स को, सपोज कीजिए उसके 10% पार्ट को मार्केट में सेल करना चाहते हैं। मार्केट में इस उम्मीद में इन्वेस्टर उन शेयर को खरीदेंगे जो राम ने सेकेंडरी मार्केट में या फिर मार्केट में सेल करने चाहे हैं। अब यहां पर होगा क्या? आखिर इन्वेस्टर क्यों खरीदेंगे उन शेयर्स को? इन्वेस्टर को उम्मीद होगी जब बिजनेस ग्रो करेगा तो कंपनी और मुनाफे में आएगी और शेयर की वैल्यू और इंक्रीज होगी। और शेयर की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिलेगा। कंपनी के जितने ज्यादा शेयर आप खरीदेंगे उतना ही मालिकाना हक या फिर उतनी ही ओनरशिप आपके पास ट्रांसफर होती चली जाएगी। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, शेयर या फिर स्टॉक कंपनी के एक छोटे से पार्ट होते हैं, मींस छोटा सा हिस्सा होता है जो आपको दिलाता है मालिकाना हक या फिर कह सकते हैं आप ओनरशिप। अब आप सोचेंगे कि मैं किसी कंपनी का शेयर कैसे खरीद सकता हूं या फिर किसी कंपनी के स्टॉक्स को मैं कैसे बाय कर सकता हूं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट खोलना होता है। उस डीमैट अकाउंट में 2 अकाउंट होते हैं,
ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आप शेयर्स की खरीद फरोख्त कर सकते हैं और डीमैट अकाउंट वो होगा, इसे आप एक लॉकर की तरह समझ लीजिए। जैसे लॉकर में आप अपने कीमती सामान रखते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट एक डिजिटल लॉकर की तरह होता है। उस डिजिटल लॉकर में आपको अपने शेयर्स दिख जाएंगे। वही शेयर्स अगर हम 20 से 25 शेयर खरीद लेते हैं तो उसे ही हम पोर्टफोलियो कहते हैं। तो आशा करता हूं आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा कि शेयर क्या होते हैं और डीमैट अकाउंट क्या होता है और शेयर को कैसे खरीदा या बेचा जाता है और शेयर्स को कहां पे रखा जाता है। इसी प्रकार के आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा बेसिक से बेसिक जानकारी, जिससे होगा ये कि नॉन फाइनेंस वाला आदमी भी या फिर नॉन फाइनेंस वाला पर्सन भी इसको अच्छे से समझ पाए। क्योंकि YouTube पर मैंने देखा है लोग बात करते हैं EPS, ROE, ROCE, शेयर डीमर्जर, ऐसा वैसा, लेकिन कोई भी बेसिक से बात नहीं करता है। मैंने ये पहले स्टार्ट की है, जिससे मैं कोशिश करूंगा शेयर बाजार को बिल्कुल जीरो से नॉन फाइनेंस वाला इंसान भी उसे अच्छे से समझ पाए। आज के लिए इतना ही, विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।